चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरीट यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है डिसेबिलिटी पेंशन से। 27 मार्च 2023 को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अफसर ज़्यादातर डिसेबिलिटी पेंशन को क्यों चाहते हैं, यानी रिटायरमेंट के टाइम पर अधिकारी ये क्यों चाहते हैं कि मैं भी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायर हूँ तो अच्छा है। इसका मुख्य कारण है उच्च पेंशन यानी हाई पेंशन। जहां एक जवान को 10 से 11,000 रुपये बेमुश्किल डिसेबिलिटी पेंशन मैक्सिमम मिलती है, वहीं पे ऑफिसर्स को लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसी को लेकर जो सीएजी ने रिपोर्ट अपनी दी थी लोकसभा में, उसमें कहा गया था कि इसके कारणों का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि अधिकारीगण डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायर होना चाहते हैं, और उस रिपोर्ट पर बड़ा असर हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरीट ने यह आदेश दिया है एजी को कि इंटर सर्विस पैनल का गठन किया जाए और डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर पूरे तथ्यों को खोद के निकाला जाए। अब एजी की अध्यक्षता में ये पैनल ये कारणों का पता लगाएगा कि ज़्यादातर अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायरमेंट होना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लगभग 40 से 45% ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायर हो रहे हैं, और ये आंकड़ा जो मेडिकल ऑफिसर्स है, एएमसी के ऑफिसर्स है, उनके लिए बढ़ जाता है। 100 में से 58% मेडिकल ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायर होते हैं, यानी यदि 2 अधिकारी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उसमें 1 अधिकारी डिसेबिलिटी के साथ में रिटायर होता है। और इस प्रकार जो रक्षा बजट है, जहां रक्षा बजट 1.08 लाख करोड़ था पिछले साल, वही इस वित्त वर्ष में बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, क्योंकि इसमें जो मोटी पेंशन है वो अधिकारियों को जाती है और अधिकारी उस पेंशन का मोटा माल डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में ले जाते हैं। इसका असर वन रैंक वन पेंशन में भी देखने को मिला, जहां वन रैंक वन पेंशन का सालाना लगभग 8,500 करोड़ रुपए और 28,000 करोड़ रुपए जो तीनों साल के मिला के सरकार ने बजट का पूर्वानुमान निकाला है, उसमें मोटी जो वन रैंक वन पेंशन की रकम है वो अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर है। और तो और ये पेंशन में सरकार को और भी घाटा होता है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 40% रिटायर अधिकारियों में से 36% विकलांगता रेंज में है। वहीं ऑफिसर रैंक से नीचे के कर्मचारियों में यह आंकड़ा 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच 15% और 18% के बीच का था। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया था कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य रूप से जीवन शैली बीमारियों के आधार पर पेंशन दी गई है, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के केस ज़्यादा है। आगे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि विकलांगता पेंशन के तहत सेना में रिटायर होने वाले मेडिकल अधिकारी बाकी अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक रिटायर होने वाले मेडिकल अधिकारी जहां 2015-16 में 50%, तो 2019-20 में 58% हो चुके हैं। विकलांगता पेंशन का भुगतान लगभग 4,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन केग रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल अधिकारियों में से 40% विकलांगता पेंशन के साथ ही रिटायर हुए हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पैनल का गठन केग की फाइनल रिपोर्ट से पहले 20 मार्च को ही कर लिया गया था। पैनल बनाने का फैसला ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर ही कर लिया गया था, यानी जो सीएजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की थी उसमें बड़ा मामला उठने जा रहा था कि अधिकारीगण डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेक्रेटरी यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने आनन फानन में आकर ड्राफ्ट रिपोर्ट को देखते ही इस पैनल का गठन कर दिया था। पैनल अभी तक एक बैठक भी कर चुका है। इसमें महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सैन्य मामलों के विभाग को और एडजुटेंट जनरल की शाखा के अधिकारी शामिल है।
इनके अलावा तीनों सेनाओं के कार्मिक शाखा के प्रतिनिधि भी इस पैनल में शामिल हैं। ये पैनल पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पेश करेगा। अब इसमें आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर और साक्ष्यों को बिना छुपाए यदि ये पैनल अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। लगभग 20 से 30% अधिकारी जांच के दायरे में आ जाएंगे, जिनको हो सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, लेकिन एएमसी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर साठगांठ करके ये डिसेबिलिटी पेंशन ले लेते हैं, क्योंकि एएमसी के खुद अधिकारी ही 58% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर होते हैं। तो बात यहाँ पे कहे तो ये आपस में भाई भाई वाली बात है, और मिलके ये पूरी के पूरी जो रक्षा बजट में पेंशन बजट है उसके ऊपर सेंध लगाते हैं, जिससे कि जेसीओ एंड ओआर की पेंशन को कुचला जाता है, उनकी पेंशन को दिन ब दिन कम किया जाता है, क्योंकि अपने आंकड़ों को मजबूती के साथ रखने से इनकी पेंशन का रिवीजन नहीं होगा। इसलिए जेसीओ एंड ओआर की पेंशन के आड़ में ये अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी, और इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि क्या ऑफिसर्स को जैसे ही डिसेबल्ड हो जाए तो उसको सेना से बाहर कर देना चाहिए या उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फील्ड में या एक्टिव वार लाइक सिचुएशन में जाके फ्रंट लाइन पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये बंद कमरों में एसी में बैठकर वहाँ से आदेश पास करते हैं, तो इनको किस प्रकार की बीमारी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और उम्मीद करें कि जो पैनल गठित किया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने एजी के अंडर, वो अपनी रिपोर्ट 100% ईमानदारी के साथ रखें। जय हिंद।